नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेस्ट स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम डीमैट अकाउंट ओपन करने के बारे में सोचते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा स्टॉक ब्रोकर सबसे अच्छा है, किस स्टॉक ब्रोकर का फैसिलिटी सबसे अच्छा है या कौन से स्टॉक ब्रोकर का चार्जेस सबसे कम है। तो आज हम इस वीडियो में इंडिया के टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे अच्छा है या किसका चार्जेस सबसे कम है। अगर हम एंजल वन की बात करें तो इसका शुरुआत 1996 में हुआ था और एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। इसका मतलब है कि एंजल वन अलग से कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंजल वन को छोड़कर बाकी सभी डिस्काउंट ब्रोकर है। इसके बाद टॉप 5 में जीरोधा भी है, जो एक डिस्काउंट ब्रोकर है और इसका शुरुआत 2010 में हुआ था। थर्ड अपस्टॉक है, जिसका शुरुआत 2009 में हुआ था और उसके बाद ग्रो भी टॉप 5 में आता है, जिसका शुरुआत 2016 में हुआ है। एक और जो है वो है पेटीएम मनी, जिसका शुरुआत 2017 में हुआ था। इनका टॉप 5 रैंकिंग जो है वो इनके क्लाइंट के अनुसार है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर के पास कितना एक्टिव क्लाइंट है या फिर एक्टिव यूजर्स है। अगर एक्टिव यूजर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स ग्रो के पास है, जो कि 9 मिलियन है। सेकेंड नंबर में एक्टिव यूजर्स के मामले में जीरोधा आता है, जिसके पास 7.8 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। और थर्ड नंबर में एंजल वन आता है, जिसके पास 7.1 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। और फोर्थ नंबर में अपस्टॉक आता है, जिसके पास 2.7 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। और फिफ्थ नंबर में पेटीएम मनी आता है, जिसके पास बहुत ही कम एक्टिव यूजर्स है, ओनली 7.8 लाख एक्टिव यूजर्स ही है। पेटीएम मनी के पास एक्टिव यूजर्स भी बहुत कम है और पेटीएम मनी का फैसिलिटी इन चारों के मुकाबले भी उतना अच्छा नहीं है। अब हम इनके चार्जेस के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर कौन कौन से कंपलसरी चार्जेस है जो क्लाइंट से लेते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट चार्ज है वो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे जीरोधा में पहले अकाउंट ओपन करने के लिए इंडियन यूजर्स को भी 200 रुपए का चार्ज पे करना पड़ता था, लेकिन अभी ये सभी स्टॉक ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लेते हैं। अगर आप इंडियन यूजर्स हैं तो आप यहाँ पर अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं, आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अब अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बाद जो दूसरा चार्ज है वो है एएमसी चार्ज, अर्थात एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपसे साल में एक बार लिया जाता है ताकि आपके अकाउंट को मेंटेन किया जा सके। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर एनुअल मेंटेनेंस के लिए कितना चार्ज लेता है। तो सबसे पहले हम जीरोधा की बात करते हैं। अगर आप जीरोधा में 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4 लाख से 10 लाख रुपया तक है तो आपको 100 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी आपको एनुअली पे करना पड़ेगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से ऊपर है तो आपको 300 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी पे करना होगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि अगर आप जीरोधा के अलावा कहीं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 300 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी पे करना होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं एंजल वन का। अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना है, फर्स्ट ईयर फ्री है। उसके बाद से अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया तक है तो आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 से 2 लाख रुपए तक है तो आपको 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पे करना होगा। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से ऊपर है तो आपको 240 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी पे करना होगा, जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपका एंजल वन के अलावा और कहीं भी अकाउंट है तो फिर आप पर ये सब कंडीशन लागू नहीं होगा। आप पर सिर्फ ये कंडीशन लागू होगा कि आपको 240 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी ही पे करना है, जैसे कि जीरोधा में भी था। नेक्स्ट अब ग्रो की बात करते हैं। तो ग्रो में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है, आपको यहाँ कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। इसके बाद है अपस्टॉक। अगर आपने अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पर आपको 150 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देना होगा। और नेक्स्ट है पेटीएम मनी। अगर आप पेटीएम मनी में भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है, यहाँ भी आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो साल में एक बार देना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिंग चार्जेस जो है वो आपको बार बार पे करना पड़ता है।
तो चलिए कंपेयर करते हैं कि इन सभी स्टॉक ब्रोकर में ट्रेडिंग का चार्जेज क्या है। सबसे पहले हम जीरोधा की बात करते हैं। तो जीरोधा में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ आपको 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना होगा। और अगर आप शेयर को डिलीवरी के लिए लेते हैं, अर्थात आप शेयर को बाय करके होल्ड करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए आपने शेयर को खरीदा है, तो यहाँ आपको डिलीवरी के लिए कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना होगा। नेक्स्ट हम फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको 0.03% और मैक्सिमम 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना होगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग जीरोधा में करते हैं तो यहाँ आपको फ्लैट 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना होगा। नेक्स्ट अगर हम अपस्टॉक की बात करते हैं तो अपस्टॉक में जीरोधा के मामले इंट्राडे चार्जेस ज्यादा है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं तो आपको दोनों जगह मैक्सिमम 20 रुपीज का ही ब्रोकरेज पे करना है। लेकिन अगर आप अपस्टॉक में डिलीवरी के लिए शेयर को बाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको ब्रोकरेज फ्लैट 20 रुपीज का पे करना होगा। और अपस्टॉक में फ्यूचर के लिए भी 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी अपस्टॉक से कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग का भी सेम चार्ज है। थर्ड है एंजल वन। एंजल वन में भी इंट्राडे चार्जेज जीरोधा की तरह सेम ही है, लेकिन अगर डिलीवरी की बात करें तो 0.1% है और मैक्सिमम 20 रुपीज है और मिनिमम 2 रुपया का है। तो इसमें भी डिलीवरी फ्री नहीं है, डिलीवरी में इसमें भी आपको ब्रोकरेज पे करना होगा। और फ्यूचर ऑप्शन की बात करें तो दोनों जगह पर फ्लैट 20 रुपीज का है। नेक्स्ट हम ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी इंट्राडे चार्जेज 0.1% है, जो कि बाकी तीनों के मुकाबले महंगा है। अगर आप लो क्वांटिटी में बाई करते हैं तब आपको इसका फर्क दिखेगा। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी बाई करते हैं तो यहाँ भी मैक्सिमम 20 है और मिनिमम 2 रुपया है, आपको उसमें फर्क नहीं दिखेगा। यहाँ भी डिलीवरी चार्जेस सेम एंजल वन की तरह है, मैक्सिमम 20 है और मिनिमम 2 रुपया का है। फ्यूचर ऑप्शन में भी यहाँ फ्लैट 20 रुपीज का है। और लास्ट है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी में इंट्राडे चार्जेज 0.05%, मैक्सिमम 20 है, जबकि डिलीवरी चार्जेज यहाँ बहुत महंगा है, 2.5% है और यहाँ मैक्सिमम 20 है। बाकी फ्यूचर ऑप्शन हर जगह फ्लैट 20 रुपीज ही है। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए इनमें से कोई भी स्टॉक ब्रोकर कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप इनमें डिफरेंस जानना चाहते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लगभग सभी में फ्लैट 20 रुपीज का चार्जेज है। आपको मेन डिफरेंस इंट्राडे और डिलीवरी में दिखेगा। जैसे डिलीवरी में आप यहाँ देख सकते हैं कि जीरोधा में डिलीवरी का कोई चार्जेज नहीं है, जबकि बाकी सभी में डिलीवरी का चार्जेज है। तो डिलीवरी चार्जेज के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो सबसे अच्छा जीरोधा है, जिसमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर इंट्राडे की बात किया जाए तो ऐसे परसेंटेज देखकर आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा कि चार्जेज में क्या डिफरेंस हो रहा है। इसके लिए आपको लाइव कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमने सभी ब्रोकर का लाइव कैलकुलेशन कर लिया है, उसका हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जिससे आप कंसीडर कर पाएंगे कि कौन सा ब्रोकर में सबसे कम चार्जेज आपको पे करना पड़ेगा। तो जो हमने लाइव ब्रोकरेज का कैलकुलेशन किया है उसमें हमने बाय प्राइस को 100 रुपीज माना है और सेल प्राइस को 200 रुपीज माना है। इसमें हमने दो केस को कंसीडर किया है। फर्स्ट केस में हमने 100 शेयर को बाई किया है और सेकंड केस में हमने 1000 शेयर को बाई किया है। जब हमने 100 शेयर को बाई किया तो वहां हमें प्रॉफिट 10,000 रुपीज का हुआ, और जब हमने 1000 शेयर को बाई किया तो वहां हमें प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट में से ब्रोकरेज कटने के बाद हमारे अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीरोधा का। इसमें हमने 100 पे बाई किया और 200 पे सेल किया और यहाँ पे क्वांटिटी 100 शेयर है। तो यहाँ आपको जो ब्रोकरेज देना पड़ा वो 9 रुपया का ब्रोकरेज देना पड़ा। बाकी ये सब चार्जेज है। और यहाँ जो टोटल चार्जेज पे करना पड़ा वो 16.74 रुपीज का चार्जेज पे करना पड़ा। इतना का टोटल चार्ज पे करने के बाद हमारे अकाउंट में टोटल इतना रुपया क्रेडिट होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। इसमें हमने क्वांटिटी को बढ़ाकर 100 से 1000 कर दिया है। इस केस में ब्रोकरेज यहाँ 40 रुपीज का पे करना पड़ रहा है और टोटल चार्जेज जो है 111.42 रुपीज का पे करना पड़ रहा है। टोटल चार्ज पे करने के बाद हमारे अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो ये अमाउंट है। तो इसका हमने ब्रोकरेज और टोटल चार्जेज देख लिया। अब हम नेक्स्ट एंजल वन का टोटल चार्जेज और ब्रोकरेज चेक करते हैं। तो अगर एंजल वन में हम 100 शेयर को बाई करते हैं तो यहाँ आपको ब्रोकरेज 9 रुपीज का पे करना होगा और टोटल चार्जेज आपको 17.74 रुपीज का पे करना होगा, जो कि जीरोधा से थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो ये अमाउंट होगा। अब नेक्स्ट अगर हम 100 की जगह पर 1000 शेयर को बाई करते हैं तो यहाँ आपको ब्रोकरेज 40 रुपीज का पे करना होगा और टोटल चार्जेज जो है 118.36 रुपीज का पे करना होगा, जो कि जीरोधा से यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा है।
इसके बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो ये अमाउंट है। अब नेक्स्ट हम ग्रो का कंपेयर करके देखते हैं। ग्रो में अगर आप 100 शेयर को बाय करेंगे तो यहाँ आपको जो चार्जेस है सबसे ज़्यादा 41.79 रुपीज़ का पे करना होगा, जिसमें ग्रो का ब्रोकरेज ही 30 रुपीज़ का है। टोटल चार्जेस पे करने के बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो ये अमाउंट होगा। नेक्स्ट अब सेकंड कंडीशन है, जब हम ग्रो से 1000 शेयर को बाय करेंगे तो उस केस में जो चार्जेज है वो 111.07 का पे करना होगा, जबकि इसमें ग्रो का चार्जेस 40 रुपीज़ का होगा। तो टोटल ब्रोकरेज पे करने के बाद जो आपके अकाउंट में यहाँ पे होगा वो ये अमाउंट होगा। तो आप सभी में देख रहे होंगे कि जब हम ज़्यादा क्वांटिटी को बाई कर रहे हैं तो सभी में ब्रोकरेज 40 रुपया का ही लग रहा है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, जब हम लो क्वांटिटी को बाई कर रहे हैं तब डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, हाई क्वांटिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट हम अप स्टॉक का देखते हैं। तो अगर अप स्टॉक में आपने 100 क्वांटिटी को बाई किया तो यहाँ आपको टोटल चार्जेज 24.25 रुपीज़ का पे करना होगा। इतना पे करने के बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो ये अमाउंट होगा, और इसमें अप स्टॉक का जो ब्रोकरेज होगा वो 15 रुपीज़ का होगा। अब नेक्स्ट हम क्वांटिटी को बढ़ाकर 100 से 1000 कर देंगे तो उस केस में आपको ब्रोकरेज 40 रुपीज़ का पे करना होगा, और टोटल चार्जेज जो है 112.77 रुपीज़ का पे करना होगा। इतना चार्जेज पे करने के बाद जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो ये अमाउंट होगा। तो आपने चारों का अलग अलग ब्रोकरेज देख लिया, लेकिन अलग अलग देखने से सही से कंपेयर नहीं हो सका। तो चलिए सभी को एक साथ देख लेते हैं। फर्स्ट हमने जीरोधा का देखा था कि जब हमने लो क्वांटिटी को बाय किया था तो 16.74 रुपीज़ का ब्रोकरेज पे करना पड़ा था, और जब हमने उसी में क्वांटिटी को बढ़ाकर 1000 कर दिया था उस समय जो चार्जेज है वो 111.42 रुपीज़ का पे करना पड़ा था। उसी प्रकार एंजल वन में लो क्वांटिटी में 17.74 रुपीज़ का चार्जेस पे करना पड़ा था, जबकि अपर स्टॉक में 24.25 रुपीज़ का पे करना पड़ा, और सबसे ज़्यादा ग्रो में 41.79 रुपीज़ का चार्जेस पे करना पड़ा। कि अगर आप लो क्वांटिटी में बाई करते हैं तो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम हाई क्वांटिटी में बाई करते हैं तो कोई खास बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल सबसे कम चार्जेस की बात करें तो सबसे कम चार्जेस हमको जीरोधा में ही देखने को मिला। इसलिए आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए जीरोधा को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्ज तो वो सभी में फ्री था, इसमें भी इंडियन सिटीजन के लिए फ्री है। एएमसी चार्ज की बात करें तो एंजल वन में एएमसी चार्ज 50,000 से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको लग रहा था, लेकिन इसमें 4 लाख के इन्वेस्टमेंट तक आपको कोई एएमसी चार्ज पे नहीं करना होगा। थर्ड, अगर आप ट्रेडिंग चार्जेस की बात करें तो ट्रेडिंग चार्ज अभी हमने देखा कि सबसे लो चार्ज जो ट्रेडिंग का था वो जीरोधा में ही है। और अगर ऐप इंटरफेस की बात करें तो ऐप इंटरफेस भी जीरोधा का बहुत अच्छा है। और फिफ्थ, अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी स्टॉक ब्रोकर ब्रोकरेज नहीं लेता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, लेकिन जीरोधा में इसमें एक और बेनिफिट मिलता है कि जीरोधा ने म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग ऐप बनाया है जिसका नाम है जीरोधा कॉइन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको जीरोधा कॉइन डाउनलोड करना है, जिससे ऐप का इंटरफेस आसान हो गया है और कोई भी इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकता है। और अगर आप खुद से शेयर को बाय सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए जीरोधा ने जीरोधा काइट ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपको चार्जेज भी सबसे कम पे करना है, फैसिलिटी भी ठीक है और कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जीरोधा को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जीरोधा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।